तुम्हें पता है असल मसला क्या है? तुम समझते हो कि तुम लूज़र हो, लेकिन नहीं, तुम लूज़र नहीं हो। तुम कर सकते हो। ये जो तुम्हारी सोच है ना, ये लोगों की वजह से ही बदली है कि उनकी बातें तुम सुन-सुन के फालतू बातें कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो तुम काम कर रहे हो इसमें मैं 100% सक्सेसफुल होऊँगा। अगर ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर हुआ ना, तो तुम उस फ़ेज़ पे जाना डिज़र्व करते हो। अगर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना तुम्हारे अंदर, तो तुम उस स्टेज पे नहीं जा सकते। अगर लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं ना, फिर तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं। तुम्हें ऐसा अपने आप को बनाना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ तक कि माँ बाप भी अगर तुम्हें कुछ बोले ना बुरा भला कि तुम ये क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि तुम उसे बर्दाश्त कर सको। क्योंकि इसमें एट द एंड फायदा तुम्हारा, तुम यहाँ से, ये जो पैसा होता है ना, पैसा, पैसे से बॉडी नहीं बनती। दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। पहले सप्लीमेंट होंगे तो मैं जिम जाऊंगा, कोई अच्छी जिम होगी तो मैं जिम जाऊंगा, पैसा हुआ तो मैं जिम जाऊंगा, ये सारी बातें हैं। असल चीज ये है, तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। जिन्होंने बनानी होती है ना, वो 2 kg के डंबल के साथ भी बना लेते हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग करके भी बना लेते हैं। उन्होंने, जिन्होंने नहीं बनानी होती ना, लाहौर जैसी ऑक्सी जिम में भी वो नहीं बना सकते, एलीट लेवल की जिम में भी वो नहीं बना सकते। तुम्हें मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। लोगों को छोड़ो। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब नया नया जिम गया ना, मेरा पहला दिन था जिम के अंदर, तो एक लड़का मुझे मिला। मैं उस वक्त सही बोंगा सा लड़का होता था, मेरी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी नहीं थी, बाल भी ख़राब थे, शायद स्मेल भी आ रही हो मेरे से। वो लड़का इतना हम्बल था, वो मेरे पास आया, उसने मुझे एक्सरसाइजेज बताई, कोई ऐप और ऐप बताई मोबाइल पे। उसने कहा ये लेके ऐप डाउनलोड करना, इसमें एक्सरसाइजेज हैं। उसका ये हम्बलनेस, ये एक निशानी थी कि उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। जिस बंदे ने स्ट्रगल किया होता है ना, वो अपनी बात किसी और दूसरे बंदे को बताता है ना, वो जल्दी पिक करता है उस चीज़ को। क्योंकि आप फेक नहीं बन सकते। जो फेक चीज़ है उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जो तुम्हें सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। मुझे 5 साल हो गए अकेले घूमते हुए अपने शहर में, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था इस शहर में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ये बहाना नहीं मार के काश कोई दोस्त होता, काश कोई दोस्त होता, उसके साथ मैं घूमता, काम करने जाता या जिम जाता। कुछ दोस्त आए हम, कुछ टाइम बाद जिम छोड़ के चले गए। वो कह रहे थे हमसे नहीं होता। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन फील हो जाता है उनकी बातों से कि मतलब जिम नहीं आ रहे, इधर बिजी हो, बिजी हो। ये जो वर्ड वर्ड बिजी है ना, ये सबसे घटिया वर्ड है। बिजी वर्ड का मतलब पता है क्या है? मैं उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देता। मुझे तुम्हारी कदर नहीं है, मुझे वो गोली करा रहा है। बिजी का मतलब ये है, कोई भी बंदा किसी भी चीज़ के लिए बिजी नहीं होता। फर्ज करो तुम्हें पता चले कि तुमने एक मैच हो रहा है, उस मैच में आएंगी 1000 बॉलें, 1000 बॉलों में से एक बॉल पे तुमने सिर्फ छक्का मारना है। अगर उस एक बॉल पे छक्का मारा, तुम्हें $1 मिलियन मिलेंगे। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम ट्राई नहीं करोगे उन 1000 बॉलों में एक दफ़ा मारने के लिए, उस $1 मिलियन के लिए? अब तो तुम नहीं बोलोगे कि मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ। लाइफ भी ऐसे ही है। तुम्हें गिव अप नहीं करना, तुम्हें लगे रहना है, तुम्हें लगे रहना है, करते रहना है। इतने फेलियर्स आएंगे। अब 1000 बॉलें बोला है और एक छक्का बोल, वो लग ही जाएगा। बस क्या है, तुमने 1000 बारें पूरी पूरी करनी है। अब कोई पता नहीं वो 30वें बॉल पे छक्का लग जाए, 1000वें बॉल पे छक्का लगे या 500वें बॉल पे छक्का लगे, लेकिन तुमने मारते रहना है, गिव अप नहीं करना। अभी मैं जिम से वापस आया हूँ, टैंक टॉप पहनी है, आधे साल नमाज पढ़ी है, सबसे पहले वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि मैं वीडियो बनाऊंगा जो मर्जी हो जाए। ये मेंटली चैलेंज है। अगर मैंने वीडियो ना बनाई, मैं अपनी नज़रों में हार जाऊंगा कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। पहले मैं क्या कर रहा था, वीडियो बनानी, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा कैमरा, अच्छा माइक, ये सारा कुछ कर करके इतना डिले किया, 1.5 साल हो गया, वीडियो नहीं बनी। लेकिन एसेसरी सारी पूरी होगी। शर्मिंदगी होती थी अपने आप को देख के कि मैं इतना बड़ा लूजर हूँ, क्यों क्यों। लेकिन ये जो फेलियर होता है, ये कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अब तुमने ये नहीं करना कि यार अब इतना ज़्यादा फेल हो गया, अब लोग क्या सोचेंगे, इसका पास अभी तो कुछ है भी नहीं, इतना टाइम हो गया है, इससे कोई रिजल्ट भी नहीं निकाला। लेकिन लोगों की बातों को छोड़ो, यही तो बता रहा हूँ बार बार कि इसका सारी बात इसकी है। अगर तुम यहाँ से स्ट्रांग हो, दुनिया की कोई चीज़ नहीं तुम्हें रोक सकती। अगर तुम सच्ची में किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो ना, सच्ची में ऑब्सेस्ड हो, ये पूरी कायनात उस चीज़ को जोड़ने में तुम्हारा साथ देगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, तुम्हें नमाज पढ़ते रहना पड़ेगा, गॉड को अपने साथ रखना पड़ेगा। ठीक है?
आज मैं जिम के अंदर वर्कआउट कर रहा और मैं अपनी वीडियोस बना रहा, क्योंकि वो वीडियोस मैं अपने लिए बना रहा था, सोशल मीडिया के लिए नहीं। वो मुझे खुशी मिलती है बनाते हुए, मुझे अपने आप को देख के, अपनी परफॉर्मेंस देख के, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक पहुँच गया। बेगा अब बंदों को छोड़ो, अब कोई बंदा जज कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है, उसकी तो कुछ है भी नहीं, छोड़ो उन्हें, अपना काम करो। मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है वो वीडियोस देख के, खुशी मिलती है, ठीक है। तो छोड़ो दूसरों को। एक टाइम ऐसा था, मेरे बुक कह रहे थे कोई जिम शिम छोड़ो, सर्टिफिकेशन छोड़ो, ये जो अपना टाइम ज़ाया करो, कोई और चीज़ करो अच्छी सी, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। अब ये बात सुन के मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने उसे इतना हावी नहीं किया कि वो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर सके उस तरह। नहीं, मुझे दुनिया की कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? क्योंकि मेरा बिलीफ है कि मुझे अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं। अगर तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अगर तुमने सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मुबारक हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुमने सोच लिया। तुम्हारी खुद को लेके तुम्हारी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, तो कैसे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा? अब मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा हो ना, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जा रहा है सब कुछ, अब सब कुछ अच्छा जा रहा है। जितनी बड़ी मुश्किलें आई हों, लेकिन मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जा रहा है। मैं ये लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए, उस सिंपैथी से कुछ नहीं होना। मुझे वो जो पेन, डिप्रेशन फ़ील हो रहा है ना, मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रहा है पहले से। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे इतना कमज़ोर था, मुझे कोई बंदा डाँट देना, मैं रोना शुरू कर देता था। इतना कमज़ोर था, इस लेवल का। लेकिन अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इतना फेलियर हिट किया, इतनी बातें सुनी है कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस मेंटालिटी का होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा दिमाग से, अगर सच्ची में कुछ करना चाहते हो। अभी मैं सूरज की रोशनी ले रहा हूँ, और ये ज़रूरी है तुम भी लो, ये तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये मैं इतना खुश हूँ ना, मैं जिस दिन सूरज की रोशनी ना लूँ, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। मैं सर्दियों में असल में हमें विटामिन डी ज़्यादा चाहिए होता है। सूरज की रोशनी, विटामिन डी हमें सर्दियों में ज़्यादा चाहिए होते हैं। मैं सारा दिन अंदर बैठा रहता था, सर्दियों में बाहर नहीं निकलता रहता, जिसकी वजह से मेरा डिप्रेशन और बढ़ता था। लेकिन अब नहीं है डिप्रेशन बढ़ता। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये डिप्रेशन हो किस वजह से रहा था, ये एग्जाइटी, ये स्ट्रेस किस वजह से हो रहा था। स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना, आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। मुझे स्ट्रेस को कंट्रोल करना आता है, और जिसमें से सबसे ज़रूरी है ये सूरज की रोशनी। ये ज़रूरी है, ये तुम्हें लेनी पड़ेगी रोज़ाना। अब ये नहीं है कि तुमने साल सूरज की रोशनी ले लिया, बोलो मैंने बड़ी सूरज की रोशनी ली है, ऐसे नहीं होता। तुम्हें सारी ज़िंदगी ये करते रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी सूरज की रोशनी लेनी पड़ेगी। खाना खाते हो ना, रोज़ खाते हो ना, क्यों खाते हो? ज़िंदा रहने के लिए खाते हो ना। इस तरह सूरज की रोशनी भी है, तुम्हें लेनी पड़ेगी रोज़ाना, क्योंकि तुमने ज़िंदा रहना है। एक्सरसाइज है। अब ये नहीं कि 30 साल की उम्र के बाद आके तुम छोड़ दो। जूं जूं उम्र बढ़ती है, तुम्हें एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि तुम बर्बादी की तरफ जा रहे हो। मैं अपने 50s में भी इतना यंग दिखना चाहता हूँ। अब ये मैंने सोच लिया ना, मैं अपने 50s में यंग दिखना चाहता हूँ, तो अब ये होगा। अगर ये मैं सोचता ही ना तो ये ना होता। तुम्हारी मेंटालिटी मैटर करती है। तुम्हें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा कि जो तुम्हें नीचे गिरता हुआ ना देख सके। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं अपने दोस्तों को बताता था मेरे साथ ये हुआ है, वो है, वो आगे से बोलते थे नहीं है रे, कोई बात नहीं, लगे रहो, गिव अप नहीं करना। मैं कहता था क्या यार, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, इतना डिप्रेस होता था मैं। लेकिन वो बोलते थे नहीं तुम लगे रहो, करते रहो, रिजल्ट आएगा एक दिन। और मैं उनकी बातों से बहुत खुश हूँ कि उनको सही बोल रहे थे, मैंने गिव अप नहीं किया। जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हुए ना, जितने भी आज ये जो यंगस्टर मिलियनेयर हैं, ये सारे हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं। इनको पता है कि दिमाग अच्छा हुआ तो, मेंटल हेल्थ अच्छी हुई तो पैसा बनेगा, तभी खुश रह पाएंगे। ये एक्सरसाइज मेन चीज़ है। तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर तुम लाइफ में सच्ची में कुछ करना चाहते हो। अगर तुम वीडियो अभी तक देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुमने सारी बातें सुनी, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं तुम्हारी लाइफ के लिए। एक टाइम तो मैं छोटा होता था, 15-16 साल का, मैं भी ऐसी वीडियोस देखता था। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी मैंने उन्हीं से सीखी हैं। ये मैं कुछ सीख के नहीं आया बचपन से। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है। मैंने कम्युनिटी बनाई है जिसमें तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे लोग हैं। हम सारे इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। हमें एक ब्रदरहुड चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए मेंटल। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिनके पास नहीं होते दोस्त इतने ज़्यादा दोस्त चाहिए भी नहीं, लेकिन कुछ 2-3 अच्छे चाहिए, लेकिन उनके पास 2-3 भी नहीं है, तो तुम्हें वो कम्युनिटी में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, जिधर भी हो, जो भी कर रहे हो, लगे रहो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम खुश रहो, यही मैं चाहता हूँ।